नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। उनके शिक्षा मंत्रालय पर ग्रहण कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने लगा दिया। जिसको लिखना पढ़ना तक नहीं आता है उस आदमी को आपने अपने मंत्रालय में जगह दिया और बड़ी गर्व के साथ कह रहे हैं कि लिखना पढ़ना नहीं आता था, हमने लिखना पढ़ना सिखाया। जिसके साथ चुनाव लड़े उसके साथ रहे नहीं। पार्टी से निकलने से पहले उन पर कई तरह के आरोप लगे और नीतीश कुमार टुकुर टुकुर देखते रहे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम अक्सर बिहार के उन सियासी घटनाक्रमों पर चर्चा करते हैं जो बिहार में पिछले दिनों घटी होती है। बिहार में कई घटनाएं हुई जिसमें सरकार बनने से लेकर मंत्रालय गठन तक की चर्चा है और भाजपा एक ही चर्चा कर रही है, जंगल राज। भाजपा के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन बाबा एक नई खबर लेकर आए हैं जिसकी चर्चा के बाद बिहार का सियासी माहौल बदलता हुआ दिखाई देगा। ये चर्चा कई दिनों से चलती आ रही है, लेकिन इस पर विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। ये इसलिए कि जदयू के अंदर खेमे में बड़ी हलचल चल रही है, कभी भी भगदड़ हो सकती है, भगदड़ की स्थिति है और नीतीश कुमार ने भी बयान दे दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोगों को हमने बारी बारी से मौका दिया है। बाबा ही मौजूद है। बाबा, दर्शक समझ गए होंगे कि जदयू में हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो क्या है और कौन है। खासतौर पे बीमा भारती ने जिस तरीके से मोर्चा खोला, नीतीश कुमार भी बयान दिए। सनी, एक बहुत पुरानी कहावत भोजपुरी में है कि जामते लइकबा आवते बहुरिया, जौन लैया लगइबो तौने लागी। इसका मतलब है कि बच्चा के जन्म के साथ ही आपको उसको संस्कार सिखाना होता है। अगर नहीं सिखाए तो बहक जाता है। और बहू जब घर में आए तो उसको भी घर के लूर लक्षण सिखाया जाता है। नहीं, अगर कायदे कानून सिखाइएगा तो वो भी अपने हिसाब से जो लेकर के आई है वो अपना शुरू करेगी। आपके कायदे कानून से उसको बड़ी लगाव नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार के साथ भी लगभग यही बात रही है। आप सेलेक्टिव राजनीति नहीं कर सकते हैं जी। बार बार कहा जाता है कि लोग नीतीश कुमार को वोट देते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन 2005 के बाद 5 से लेकर 10 तक जो नीतीश कुमार ने शासन किया, उस शासन के बाद ये कहा जा सकता है कि 2010 में लोगों ने वोट दिया था नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ने हर बार कहीं ना कहीं जनादेश का हरण किया है। जब नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने उन पर भरोसा किया तब भरोसा का हत्या उन्होंने किया है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं और बहुत दावे के साथ हम ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जनादेश को कभी भी मान सम्मान नहीं दिया है। 2010 में नीतीश कुमार, 2005 से 2010 वाले नीतीश कुमार की चर्चा देश दुनिया में होती है। आपने देखा होगा किस तरह से 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी। हालांकि उसी ज़मीन पर जिसमें उन्होंने वो पौधा लगाया था आज वो बट वृक्ष हो गया है और इसी को लेकर के कब तक उसमें से फल तोड़ के खाते रहेंगे। हर पौधे का, हर वृक्ष का एक औकात होता है जो फल देना बंद कर देता है। 2010 की बात हम क्यों कर रहे हैं? आज वर्तमान परिस्थिति में जो नीतीश कुमार के खेमे में भगदड़ मची हुई है, इसके पीछे का वो सारा इतिहास है। नीतीश कुमार की पार्टी स्वतः बनी हुई पार्टी नहीं है, न राष्ट्रीय जनता दल की तरह, न कांग्रेस की तरह और न ही भारतीय जनता पार्टी की तरह। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। आरजेडी को भी आप कमोबेश उसी तरह की पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि जो मूल था जनता दल का वो राष्ट्रीय जनता दल में समाहित हो गया। आपने एक अलग पार्टी बनाई थी, समता पार्टी, जिसमें गिने चुने लोग थे, बाकी शेष लोग जितने भी समाजवादी लोग थे वो सारे इस तरफ आ गए थे। और इसके बाद आपने जोड़ुआ बटुरुआ शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो आपके साथ शुरू से नहीं रहे हैं या फिर इधर उधर से आए हैं, उनकी आस्था आप में कितनी होगी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ट्रेन पे आप सफ़र करते हैं, जितने देर तक का आपका सफ़र होता है, जितने देर टिकट तक आप पैसा देते हैं, आप उतना ही देर तक उसे अपना सीट समझते हैं। उसके बाद दूसरा आकर के उस सीट पर कब्जा कर लेता है। बिल्कुल इसी अंदाज में नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक धारा को किया है। लेकिन बिहार का सौभाग्य या दुर्भाग्य कह लीजिए कि न भारतीय जनता पार्टी के पास वो बेसलाइन है जिससे वो अपने दम पर बिहार में कुर्सी अपना सके, और न राष्ट्रीय जनता दल में ये 2005 के बाद से हिम्मत आई है और न ताकत है कि वो नीतीश कुमार को सामने से खड़ा होकर के टक्कर दे सके। हालांकि 2020 में टक्कर हुआ था,
तेजस्वी यादव ने अकेले टक्कर दिया था। आज उसी का परिणाम है कि तेजस्वी यादव के सामने नीतीश कुमार नतमस्तक है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति है हम उसकी बात कर लेते हैं। ये तो वो चीज़ें थी जिसको लेकर के नीतीश कुमार अपने कुनबे में ये दावा कर रहे हैं, जिस तरह से वो दावा कर रहे थे कि हम 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, उसी तरह से ये दावा है कि हमारी टीम में कोई भगदड़ नहीं है, कोई बाहर नहीं जा रहा है, हमने सबको मौका दिया है। लेकिन इस बात को लेकर के कल हमने देखा कि लगातार बीमा भारती मीडिया चैनलों पे अपनी बात रख रही थी। उन्होंने नीतीश सरकार की मंत्री पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जो शायद नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हो पाया, और नीतीश कुमार ने इसको लेकर के मीडिया के सामने अपना मुंह भी खोला है, जो कि नीतीश कुमार की प्रकृति नहीं रही है। नीतीश कुमार ऐसी चीज़ों का जवाब अपने इर्द गिर्द के लोगों को दिलवाते हैं, तो दिलवाएं किससे? ललन सिंह दिल्ली में बैठे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने के कारण भागिए गए, तो अब क्या करेंगे? तो नीतीश कुमार को अपने पक्ष की बात अपने से करनी पड़ रही है। पहले आरसीपी सिंह थे, सिर्फ आंख दिखा देते थे तो बाकी के लोग चुप हो जाते थे। आज आरसीपी सिंह भी छोड़ करके चले गए हैं, और आरसीपी सिंह के साथ कैसा नाता है नीतीश कुमार का, ये आपको इस बात से पता चल जाएगा कि आरसीपी सिंह ने ये कहा। आरसीपी सिंह को पार्टी से निकलने से पहले उन पर कई तरह के आरोप लगे और नीतीश कुमार टुकुर टुकुर देखते रहे, यहां तक कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे उस आरसीपी सिंह पर, जिन्हें कहा जाता था कि पार्टी चलाने के लिए वो आरसीपी टैक्स वसूल करते हैं और उसका पैसा नीतीश कुमार को जाता है। जब इतना सब कुछ आरसीपी सिंह सुनते और सहते रहे, उसके बाद ये आरोप उन पर लगना, जिसका उन्होंने जवाब भी दे दिया है, और उस जवाब देने के बाद पार्टी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया है, उसके बाद एक दिन भी कोई आरोप नहीं लगाया है। इसका मतलब है कि आरोप तथ्यहीन थे। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी पर दोष मढ़ा जाता है, जैसे आप देख लीजिए कार्तिक मास्टर पर दोष लगा है, नीतीश कुमार की बदनामी हो रही है, तेजस्वी यादव की बदनामी हो रही है, लेकिन कार्तिक मास्टर के उस केस को लेकर के कई खुलासे हो गए। कार्तिक मास्टर ने खुद बताया कि न्यायालय से उन्हें क्या मिला है, उनके वकील आकर के बोल गए। आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन आरोप सही है या गलत है ये तो तब पता चलेगा जब उस आरोप के तह में कोई जाएगा। आरसीपी सिंह बेदाग उससे बरी हो गए, और अब आरसीपी सिंह का नाम सुनते हुए नीतीश कुमार झुंझलाने लगते हैं। हालांकि नीतीश कुमार झुंझला तो और विषय पर रहे हैं, जहां एक तरफ बीमा भारती ने जो बातें कही वो कान से सुनने लायक तो नहीं थे। कल हमने देखा था कि टीएनआई पर खबरें चल रही थी, और उसी खबरों के अनुसार हम लोगों ने भी जो कल बीमा भारती का बयान सुनवाया था, उस बयान में उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगी यदि उन्हें मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया तो। आज नीतीश कुमार ने उन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरह से कल खुलासा किया, उन्होंने इस मुद्दे पर जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बेदाग बरी कर दिया लेसी सिंह को, और बीमा भारती के आरोपों का पूरी तरह से निरस्त करते हुए उन्होंने कहा कि उसको हमने नहीं दिया है, उसको लिखने पढ़ने नहीं आता था। अब सोचिएगा कि ये कैसी बातें हैं, जिसको लिखना पढ़ना तक नहीं आता है उस आदमी को आपने अपने मंत्रालय में जगह दिया, और बड़ी गर्व के साथ कह रहे हैं कि लिखना पढ़ना नहीं आता था, हमने लिखना पढ़ना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तो फिर जब इतना आपको भरोसा था उस अनपढ़ महिला पर, जिस पर आपने मंत्रालय सौंप दिया, आपको कॉन्फिडेंस था कि ये बहुत अच्छा करेगी, इसलिए आपने पढ़ाया लिखाया भी, तो फिर आज उसमें दोष कहाँ से आ गया? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या बीमा भारती झूठ बोल रही है। लेकिन बीमा भारती ने तो यहाँ तक कह दिया है, इसके बाद भी बीमा भारती से हम जवाब लेंगे कि क्या वो नीतीश कुमार के इस बात के बाद कि नहीं हटाया जाएगी लेसी सिंह, आप इस्तीफा देंगी? उन्होंने खुद खुल करके कहा था, और ये इशारा कर रहा है कि नीतीश खेमे में खलबली मची हुई है। भले ही नीतीश कुमार इनकार कर दें, ललन सिंह दिल्ली में बैठ करके आरसीपी सिंह को जितना कोस लें, लेकिन आरसीपी सिंह अपने रास्ते निकल गए। और आरसीपी सिंह ही नहीं, आपने जितने लोगों को अपना दुश्मन बनाया है, आज वो सारे लोग बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, प्रशांत किशोर हो, या फिर आरसीपी सिंह हो। और इस कुनबे से जुड़ने के लिए लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे नेताओं की लिस्ट है जो बैठ करके, भले ही नीतीश कुमार की तरह वो ये कह रहे हो कि हम तो नीतीश कुमार हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं, उनसे ही मेरी राजनीति है। ये बात तो नीतीश कुमार भी 2005 में कहते थे, 2010 में कहते थे, 2015 में कहते थे, और 2020 में भी कहते थे। जिसके साथ चुनाव लड़े उसके साथ रहे नहीं। भाजपा के साथ चुनाव लड़े 2010 में,
उसके साथ नहीं रहे। 2015 में चुनाव लड़े लालू प्रसाद के साथ, उसके साथ नहीं रहे। 2020 में चुनाव लड़े, फिर भाजपा के साथ नहीं रहे, उसके साथ। अब अगर उनके लोग उन्हीं के सिखाए हुए जो कह रहे हैं कि मेरे गुरु हैं, मेरे आदर्श हैं, तो जैसा गुरु वैसा ही चेला होगा। ये सारे लोग अगर इन पर आरोप लग रहे हैं कि ये बैठ करके प्लानिंग कर रहे थे, और जब प्लानिंग करते हुए इनकी तस्वीरें बाहर आई तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ बात ही नहीं था, हम तो सामान्य सी मुलाकात है, मिलना जुलना क्या गुनाह है। डॉक्टर संजीव हैं परबत्ता के विधायक, उनके यहाँ ये मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग शामिल थे। कुछ लोगों की तस्वीर आई, कुछ लोग तस्वीर से बाहर भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं, और खास करके इसमें सवर्णों की संख्या ज्यादा है। इसका सीधा मतलब होता है कि सवर्ण आपसे नाराज हैं, और नाराजगी कहीं ना कहीं आपको हार्म पहुंचाएगी। इस पूरे स्थिति में नीतीश खेमे में भगदड़ पर मुहर तो जरूर लग गई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जितना भी चिल्ला लें, ललन सिंह जितना भी कह लें, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जो इस गठबंधन को तोड़ने के जिम्मेवार माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खेल के मास्टरमाइंड वही हो? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से नीतीश कुमार से बदला लेना है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ थे, और नीतीश कुमार के साथ रहते हुए नीतीश कुमार से उनकी जो दोस्ती थी वो टूटी थी। एक बार फिर जुड़े, तो निश्चित रूप से जब आदमी जुड़ जाता है किसी से, तो जुड़ने के बाद अगर फिर से टूटता है और फिर जुड़ता है तो गांठ पड़ जाता है। उपेंद्र कुशवाहा को पूरा भरोसा था कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, शिक्षा मंत्रालय उनको दिया जाएगा, लेकिन उनके शिक्षा मंत्रालय पर ग्रहण कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने लगा दिया और उनसे शिक्षा मंत्रालय को छीन लिया। जिस मंत्रालय का मंत्री उन्हें बनाना था वो मंत्रालय ही छीन लिया, तो फिर मंत्री बनेंगे कैसे? इसका सीधा मतलब था कि एक संदेश उपेंद्र कुशवाहा को चला गया था, और लालू प्रसाद इसके जड़ में कहीं ना कहीं थे। अब जो वर्तमान रास्ता है उसमें नीतीश कुमार के जो विद्रोही नेता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज विधायक हैं, और नाराज विधायक किसी भी खेमे का हिस्सा बन के तख्ता पलट कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का संबंध टूट जाएगा, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि बिहार में सरकार कैसी चलेगी, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव बन सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री तक नहीं आएंगे। और एक सबसे बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार ने जो एग्रीमेंट किया है तेजस्वी यादव के साथ, उस एग्रीमेंट पर तेजस्वी यादव आगे भी टिके रहेंगे। सीधी तौर पे कांग्रेस ने जिस तरह से बातें कर दी हैं कि हम ये बात अभी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री बनने से पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपे, मुख्यमंत्री बिहार का बनावे, बिहार का भविष्य उनके हाथ में दें, उससे पहले कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव खुद से मुख्यमंत्री बनकर नीतीश का ही रास्ता खत्म कर दें। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दल में, और बात की जाए तो कई बागी लोग भी हैं जो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मीटिंग चल रही है, और कई तस्वीरें भी सामने आई थी। देखना ये होगा क्या इन विधायकों की नाराजगी जदयू में भारी पड़ती है, या सब कुछ स्थिर तरीके से चलता रहता है। फिलहाल के लिए इस रातों रात में अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।